हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही सभी को मेरी? आवाज आ रही है अभी मेरी सभी के पास? चलो ठीक है। ओके, कैसे हो आप सभी लोग? आई नो दैट थोड़ा सा बिजी हो गया था वो। ठीक है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना अपना, आज का टॉपिक अपना कि डाउट सेशन का फॉलोअप लेना कैसे होता है। डाउट सेशन का फॉलोअप लेना कैसे होता है ना? तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है मीटिंग में और आपकी भी हेल्प हो जाएगी इन फ्यूचर। टॉपिक डाउट सेशन है ना? डाउट सेशन, राइट। अब डाउट सेशन में होता क्या है? डाउट सेशन में होता क्या है, सबसे पहले तो जैसे अब कोई भी पर्सन आता है, लाइक कोई भी पर्सन आ गया है ना, जो डे टू लगा के आ रहा है। सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन आ रहा है तो अगर उसे अगर उसे अपना फॉलोअप करवाना है कैसे? अगर आपको डाउट सेशन का फॉलोअप लेना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी। हम्म, अभी तो अब देखो, डाउट सेशन में ना मेनली आपका काम क्या रहता है? डाउट सेशन में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं करना होता, तो ज्यादा कुछ खास क्लियर नहीं करना होता, सिर्फ ज्यादा डाउट सेशन का मतलब होता है कि उसके जो भी सारे डाउट है, लाइक काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, डेली की इनकम कैसे आएगी, महीने की इनकम कैसे, वो चीज आपको क्लियर करनी होगी। जैसे एक काम क्या करना है ना, काम क्या करना है, सबसे पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए, है ना। दूसरा आता है कि सर पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, राइट। अब तीसरा सर आता है सर, मंथली इनकम कैसे आएगी, मंथली इनकम कैसे आएगी। और चौथा जो डाउट आता है ना उसका, चौथा जो डाउट है, चौथा डाउट उसका होगा कि सर एक टीसीसी क्या है, टीसीसी क्या है। और पांचवा डाउट उसका होगा लास्ट वाला कि सर ये तो बिजनेस है, बिजनेस में लोग कैसे आएंगे मेरे पास, क्या लोग कैसे आएंगे। ठीक है, ये मेजर डाउट रहेंगे। अगर कोई भी डाउट सेशन का, लाइक वो डाउट सेशन लगा के आ रहा है तो आप उसका फॉलोअप लोगे कैसे? तो उसके ये पांच डाउट आपको मेजर क्लियर करने हैं आपको। अब पांच डाउट आप उसमें से क्या रहेगा, जो पहला डाउट आपका सबसे पहले आता है ना, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एक्चुअली काम क्या करना है, मतलब वर्किंग क्या रहेगा, काम क्या करना है। अब काम क्या करना होता है फॉरएवर में आप वहां पर बोल सकते हैं, देखो फॉरएवर ना दो चीजों में डील करती है, एक हेल्थ में और एक
वेल्थ मतलब किस चीज में डील करती है, दो चीजों में डील करती है। अब आपके पास ना दो तरीके के लोग आएंगे, एक हेल्थ वाला आएगा और एक वेल्थ वाला आएगा। तो सिंपल सा काम यहाँ पर रहने वाला है आपका, कि जैसे कि अगर हेल्थ वाला कोई पर्सन है जिसे काम की नीड है, मतलब हेल्थ वाला कोई पर्सन आता है जिसे हेल्थ की नीड है, लाइक जैसे कि आ गया, लाइक सपोर्ट जस्ट एग्जांपल मनीषा, ठीक है, क्या है, मनीषा नाम की कोई लड़की है ना। अब मैंने मनीषा को देखा यार कि मनीषा जो है ना फोरएवर कंपनी में काम करती है, और मैंने सुना है फोरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, फोरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है ना। इनसे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, मैंने इसके सील्स एंड सर्टिफिकेट देखे हुए हैं। तो मैं मनीषा के पास गया, मैंने मनीषा से जाके पूछा कि मनीषा, मैंने सुना है फोरएवर में काम करते हो, तो आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मेरी स्किन केयर की जो प्रॉब्लम है, कैसी, मेरी स्किन केयर की जो प्रॉब्लम है ना, मेरी स्किन केयर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो मनीषा ने मुझे वहां पे बता दिया कि सर मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ ऐसे, मनीषा वहां पर क्या बोलेगी, मनीषा ने मुझे बता दिया कि सर आप अगर आपको स्किन केयर वाली प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, एक प्रोपोलिस क्रीम, कौन सी, प्रोपोलिस क्रीम, और एक मॉइस्चराइजर, आप ये दोनों क्रीम यूज करो, आपकी ये प्रॉब्लम है ना स्किन केयर वाली, ये दूर हो जाएगी। आपकी ये प्रॉब्लम है स्किन केयर वाली, ये प्रॉब्लम आपके लिए परमानेंट दूर हो जाएगी। अब मनीषा ने मुझे क्या दिया, एक सजेशन दे दिया। अब मैं चाहूँ खरीदूं या ना खरीदूं, वो किसकी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है। लेकिन मनीषा का काम क्या हुआ यहाँ पर, मनीषा का एक ही काम हुआ कि उसने मुझे सिर्फ सजेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, मुझे सजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर मान लो जैसे कि माइंड में आता है कि सर हमें प्रोडक्ट का क्या करना है, जब हमें बेचना नहीं तो हमें करना क्या है, तो आपका यहाँ पर काम क्या रहेगा, आपका यहाँ पर काम बेचने का नहीं रहेगा, आपका काम यहाँ पर रहेगा सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करने का काम रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करने का काम रहेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं पेट दर्द में दर्द हो रहा है, मतलब पेट दर्द की मेडिसिन दे दो, तो मेडिसिन वो तो नहीं देता, वो लिख के देता है पर्चे पे। जब लिख के देता है, हम पार्थ वाले केमिस्ट से जाके परचेजिंग करते हैं, तो उसने सिर्फ सजेशन दिया। सेल करने का काम किसका हुआ, सेल करने का काम हुआ उसके सेल्समैन का, ठीक है, क्लियर हुआ। तो प्रोडक्ट का तो ये सीन रहेगा। अब दूसरी कैटेगरी आ रही है, सर ये बताओ ये वेल्थ का क्या सीन है, मतलब वेल्थ का क्या सीन है। अब मैंने देखा मनीषा का, फिर क्या एग्जांपल ले लेते हैं, मनीषा है ना। अब मनीषा जो है ना अभी 19 ईयर ओल्ड है, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड है। तो मनीषा से मैंने पूछा कि मनीषा को मैंने देखा है मेरे घर के पास में रहती है, तो मैंने मनीषा को देखा यार मनीषा स्टडी भी कर रही है, स्टडी के साथ साथ काम भी कर रही है। मनीषा स्टडी भी कर रही है और स्टडी के साथ साथ काम भी कर रही है, और पैसा भी कमा रही है, और मतलब इंडिपेंडेंट भी बन चुकी है 19 साल की उम्र में। तो मैंने पूछ लिया मनीषा तुम क्या काम करते हो, तो मनीषा ने मुझे बताया सर मैं एक ऐसे ब्रांड के ना सर मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ जिसका नाम है फॉरएवर, जिसकी प्रोफाइल ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, और इसका मार्केटिंग प्लान ये है। मतलब उसने मुझे तीनों चीज क्लियर कर दी, उसने मुझे तीनों चीज क्लियर कर दी। अब जैसे आपका मन काम करने का कर रहा है, जैसे सिंपल सी बात है, मेरा भी मन काम करने का करेगा। मतलब क्या है कि सिर्फ वहां पर भी हमें सजेशन ही देना है, वहां पर हमें क्या देना है, सिर्फ सजेशन देना है, मतलब हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमारे पास आएंगे और उनको सिर्फ हमें बताना है। क्लियर हो गया, या तो कोई डाउट वगैरह, चल आगे बढ़े। ठीक है सर, एक डाउट तो क्लियर हो गया कि मतलब हमें यहाँ पर क्या काम करना है। सबसे पहले हमें पूरे अपने जो काम होता है वो होता है सजेशन देने का काम, किसका काम, सजेशन देने का काम, राइट। पूरे अपने में काम हुआ हमारा सजेशन देने का काम हुआ। अब दूसरी चीज आती है सर, दूसरा टॉपिक ये था कि सर मुझे एक बात बताओ, इसमें पैसा कैसे आएगा, मैं मतलब जो मैं डेली का पैसा बोला गया तो वो पैसा कैसे आएगा, उसके लिए क्या रहेगा, बस स्टार्ट, ठीक है, मतलब टॉपिक टू कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, है ना। अब पैसा कैसे आता है पूरा, अब देखो सिंपल सी बात, अगर आपको आसान शब्दों में समझो, ठीक है, अगर मैं आपको
चलो ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइस, है ना। तो पैसा कैसे आएगा, अब पूरे में पैसा आता कैसे है, अब आपको डेली बेसिक्स पे ना, डेली बेसिक्स पे आपको 40 से 50 कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करना होगा। अब 40 से 50 नंबर कौन से, ये वैसे नंबर है जैसे आपको काम की नीड थी ना, जैसे आपने मेरे पास काम के लिए अप्लाई किया था, राइट। ऐसे ही बोलोगे इनको ना, 40 से 50 लोगों को काम की नीड है। अब आपका डेली बेसिस पे काम का रहेगा, इनको रिक्रूट करने का काम रहेगा, मतलब इनको कॉल करने का काम रहेगा स्टार्टिंग में, जब तक आप सुपरवाइजर नहीं मिले। आपको डेली बेसिस पे कॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 घंटे डेली बेसिस पे देना, कितने घंटे, 3 घंटे डेली बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 घंटे डेली बेसिस पे दे रहे हो, अब जिस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको बात करी, जिस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको बात करी, है ना, आपको बोला, कॉल किया कि हाँ जी मेरी बात मनीषा से हो रही है। मनीषा, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारी बात हो सकती है, आप क्या करते हो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, मतलब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई ले, फिर आपको ना 10 से 15 मिनट का ही डाटा भेजा होगा। 10 से 15 मिनट का ही क्या भेजा, डेटा भेजा, है ना। जब डेटा भेजा तो वो डेटा आपने अच्छे से वॉच किया। जब डेटा आपने अच्छे से वॉच कर लिया ना, तब आपने वहां पर रिस्पॉन्स बैक किया कि आई एम इंटरेस्टेड, जब आपको फुली ट्रस्ट हो गया, ठीक है। अब बात कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग में सीखेंगे, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, एक्सक्लूसिव सेशन होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब अगर आप उसी तरीके से, अगर आप इन लोगों को बात करते हो, 40 50 लोगों को, जिस तरीके से आपके सीनियर ने आपको बात करी, अगर आप उसी तरीके से इन 40 50 लोगों को बात करते हो, तो क्या लगता है, 40 50 में से कितने लोग आपके हिसाब से आपको कितने पैसे 249 पे पे कर देंगे, कितना 249 पे पे कर देंगे, कितने हो सकते हैं। अब आई नो दैट आप लोग बोलने वाले हो 4 5 10 12 होंगे, नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अभी आपके पास ना, ये पैसा लेने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस, फिर स्किल्स, फिर एक्सपीरियंस, है ना, फिर क्या, एक्सपीरियंस, उसके बाद में नॉलेज। ये चारों चीजों को ना कंपलसरी है। अब ये चारों चीज होंगी तब जाके यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पैसा ले पाओगे 249 पे, राइट। तो क्या होगा कि आपको ना, अब ये 249 पे जो मिल रहा है, मतलब जिस तरीके से आपको आपके सीनियर ने बात करी, अगर आप इसी तरीके से 40 लोगों को बात करते हो, तो ये 249 आपको मिलेगा। अब पहले क्या होता था, ये 249 पे ना ये जाता था अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में, लेकिन अभी ये किसके पास रह जाएगा, अभी ये आपके पास ही रह जाएगा, मतलब किसके पास में, ये आपके पास रह जाएगा। मतलब ये पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपके पर्सनल वॉलेट में रहेगा, आप अपने पास रख सकते हो। अगर मैं भी मांगू ना, तो आप मुझे भी मत देना, कोई भी मांगे कोई भी मत देना, क्योंकि बिकॉज ये आपका पैसा है। पहले अचीवर्स क्लब में जाता था, लेकिन अभी ये आपके पास ही रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो। चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, डेली की इनकम तो हमें ऐसे आने वाली है कि हम डेली बेसिस पे जो कॉल करेंगे, जो कॉल्स करने के बाद जो इन्वॉल्वमेंट होगी, वो इन्वॉल्वमेंट हमारे पास ही रहेगी, हमें किसी को देने की जरूरत नहीं, ठीक है। चल, अब दूसरी चीज आती है, ठीक है सर, ये तो डेली का तो समझ में आ गया, लेकिन ये महीने वाला क्या सीन है, ये महीने वाला क्या सीन है, महीने का समझाओ सर हमें, महीने का थोड़ा अटक रहा है या फिर, जो हमारा डाउट था, क्या डाउट था, हमारा ये डाउट था कि सर हमें मंथली इनकम कैसे आएगी, डेली का तो समझ में आ गया, अब मंथली इनकम कैसे आएगी, क्या मंथली इनकम कैसे आएगी, है ना, मंथली इनकम कैसे आएगी। अब आपका होगा क्या यहाँ पे, अब आपको ज्यादा कुछ खास नहीं करना, मंथली इनकम के लिए क्या होता है, देखो हर एक फील्ड की ना कुछ क्वालिफिकेशन होती है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, तो हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर हमें वकील बनना है, तो लॉ कॉलेज कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हमें मान लो यूपीएससी क्रैक करना है, तो यूपीएससी करने के बाद हमें पुलिस में जॉब लगती है, तो हर एक फील्ड की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन होगी। तो जो कंपनी अगर 170 देशों में चल रही है, ठीक है, जो कंपनी 170 प्लस कंट्री में चल रही है, और अब से चल रही 1978 से चल रही है, 1978 से जो कंपनी चल रही है, और इंडिया में 2000 से चल रही है, तो चलते चलते अगर 47 ईयर ओल्ड हो गए, तो क्या लगता है किसी भी राह चलते इंसान को काम करने का मौका दे देगी, आंसर नो, राइट। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई आदमी फॉर एवर काम करना चाहता है, तो उसने 170 देशों के लिए, किसी ने 160 से ज्यादा, मतलब पूरी दुनिया के लिए, इसके लिए 195 कंट्री के लिए एक चीज बनाई इसने, खुद की करेंसी, दैट कॉल इज सीसी, मतलब कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी,
ठीक है। अगर कोई आदमी फॉरएवर में काम करना चाहता है तो जिंदगी में एक बार उसे अपना 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करके देना पड़ेगा। अगर वो इंसान, अगर वो लड़का या लड़की अगर जिंदगी में एक बार 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करके दे देता है तो जिंदगी भर के लिए कंपनी उसे कार दे देगी, काम करने का मौका दे देगी, जिंदगी भर के लिए काम करने का मौका देगी। और टर्नओवर और क्वालिफिकेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या तो उस कंपनी के प्रोडक्ट, या तो उसने खुद यूज करे हो, या उसकी कम मतलब उसकी फैमिली में यूज करे हो, या फिर हो सकता है उसके आस पड़ोस में उसके फ्रेंड ने यूज करे हो। लेकिन ये यूज करना कंपलसरी है हर किसी पर्सन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के हर किसी आदमी के लिए। ठीक है, मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के हर किसी आदमी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज और क्लियर होगी यहाँ पर कि सर ये 2 सीसी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 सीसी होता क्या है, 2 सीसी होता क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, क्वालिफिकेशन है फॉरएवर की, जो हर किसी देश के लिए रखी गई है। अगर कोई कोई भी आदमी फॉरएवर में काम करना चाहता है, जिंदगी में एक बार उसे 2 सीसी का टर्नओवर करके देना पड़ेगा, जिंदगी में एक बार, तब उसे जाकर कंपनी काम करने का मौका देगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि ठीक है सर हमें मंथली पैसा कैसे आएगा। अब मंथली पैसा ऐसे आएगा, देखो सिंपल सी बात है। अब आपका डेली बेसिस पे जो काम होगा, डेली बेसिस पे जो आपका काम रहने वाला है, यहाँ पर क्या काम रहने वाला है, डेली बेसिस पे आपको ना जो कॉल्स करोगे, अगर कोई आदमी जैसे मान लो मैंने मनीषा को देखा, मनीषा ने मुझे बताया कि फॉरएवर की प्रोफाइल ये है, प्रोडक्ट ये है, और मार्केटिंग प्लान ये है ना, एक P3 उसने मुझे प्रॉपर अच्छे से क्लियर किया। अब जैसे मेरा मन कर रहा है ना काम करने का, सिंपल सी बात है किसी और का भी करेगा, जैसे अब आपका मन कर रहा है काम करने का, तो सिंपल सी बात है मेरा भी काम करेगा, मन करेगा ना काम करने का। अगर मेरा भी मन काम करने का करेगा, तो अगर मैं मनीषा के कहने से, अगर मैं मनीषा से कहने से पूरे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपना 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 2 सीसी का टर्नओवर अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फॉरएवर मुझे पता है क्या दे देगी, फॉरएवर मुझे यहाँ पर 28% रेफर बोनस देगी, मतलब कितना, लगभग लगभग 7,500 रुपये, 1%, कितना, 7,500 रुपये देगी, 1% से। अब इसमें ना तो कोई लिमिट है, क्या, ना तो कोई नो लिमिट और नो टारगेट है ना, ना तो कोई लिमिट है, ना कोई ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ना तो कोई लिमिट है ना कोई टारगेट, मतलब ना तो आप 10 लोगों में शेयर करो, मैं तो ना कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 लोगों से करवाओ, और मैं नहीं कह रहा यार आप एक ही पर्सन से करवा सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है 10 में करवाना है तो आप 10 में करवा लो, अगर आपका मन कर रहा है एक में करवाने का, अगर आपका मन कर रहा है तो महीने में 50 लोगों से 50 ही करवा लो। नो लिमिट, नो टारगेट, कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे आप काम करो, सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें महीने वाली इनकम ऐसे आती है फोरएवर की साइड से, और हमें डेली वाली जो इनकम आती है वो आती है 249। यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं, कोई टारगेट नहीं है कि आप एक ही पर्सन से ले सकते हैं कि आप 2 से लोगे, आपका जितना मन करे उतने पर्सनों से आप ले सकते, सिंपल, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसके बाद में एक और चीज और होगी कि ठीक है सर ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है सर ये तो मुझे समझ में आ गया, डेली की इनकम, मंथली इनकम समझ में आ गई, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, मुझे ये 40 लोग कहाँ से आएंगे, ये 40 लोग मैं कहाँ से लेके आऊंगी डेली बेसिस पे कॉलिंग करने के लिए, क्या ये लोग आप प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्या ये लोग आप प्रोवाइड कराओगे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे एक बात बताओ, आप फॉरएवर में क्यों आए हो, इंडिपेंडेंट बनने के लिए या डिपेंडेंट बनने के लिए, तो आपका आंसर होगा सर इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो फिर मैं आपको फॉरएवर में डिपेंडेंट क्यों बनाऊंगा, मतलब आपको इन 40 लोग जो है ये मेरे भरोसे क्यों रहेंगे, या फिर आप मेरे भरोसे क्यों रहोगे कि 40 लोग मेरे पास आएंगे तब जाके मैं आपके पास भेजूंगा, नहीं। इससे अच्छा है मैं आपके ऐड चलवा दूं, मेटा ऐड चलवा दूं, है ना, जैसे मेरे ना पता है क्या चलता है, फेसबुक मेटा ऐड चलता है ना, इंस्टाग्राम मेटा ऐड चलता है, थ्रेड्स पे चलता है, लिंक्डइन पे चलता है, लिंक्डइन पे चलता है, स्नैपचैट पे चलता है, अपना एप्लीकेशन, मतलब मेरी मल्टीपल वेबसाइट पे मेरे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। तो ऐसी ना सेम टू सेम बजट है ये आपके एडवर्टाइजमेंट में चला दूं,
आपको सिखा भी दूंगा और आपकी चला के भी दे दूंगा। तो मतलब आपको इन 40 लोगों के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। आप ये काम खुद ही कर लोगे। आप मुझे फोन लगा के नहीं पूछोगे सर वो 40 लोग कब भेजने वाले हैं, वो चीज नहीं होगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है। तो 40 लोग तो आपको ऐसे आ जाएंगे जैसे आप मेरे पास आए, ऐसे ही आपके पास 40 लोग आ जाएंगे डेली बेसिस। ठीक है। अब इसके बाद में और क्या रहता है? इसके बाद में हमने सारी बातें क्लियर कर ही ली। लोग कैसे आएंगे, डेली की इनकम, मंथली इनकम क्लियर होगी, और क्या रहेगा? हाँ, काम क्या करना है ये समझ में आ गया, पैसा कैसे आएगा ये समझ में आ गया, मंथली इनकम कैसे आएगी समझ में आ गया। तो TCC क्या है मैंने आपको बता ही दिया, TCC एक बराबर की करेंसी है ना? लोग कैसे आएंगे ये भी मैंने आपको समझा ही दिया। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई बात आपकी रह रही है। अगर आपकी कोई भी बातें रह रही हैं, तो मुझे बता दो। लेकिन अगर कोई बात रहती तो एक बात रह जाती, मन में डाउट रह जाता है कि सर क्या मुझे 2 CC कंप्लीट करना पड़ेगा? मतलब क्या मुझे 40 हजार रुपये लगाना पड़ेगा पूरे में काम करने के लिए? मैं बोलूंगा काम करेंगे। यस। हैं? सर मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से पैसा लगाऊंगा? कि मेरी तो पॉकेट मनी भी पापा देते हैं। सर आप क्या बोल रहे हो? डोंट वरी। क्या? डोंट वरी, इसका सोल्यूशन। देखो कहने का मतलब, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा कि नहीं लगेगा पैसा, पैसा लगता है यार, थोड़ा बड़ा बिजनेस है लगेगा पैसा, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आपके लिए गुड न्यूज। गुड न्यूज आपको लेगी ये है कि पहले क्या था, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, 2023 मार्च मंथ में, है ना? जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, तब मुझे अपना 2 CC का टर्नओवर कंप्लीट करके देना पड़ा था, मुझे कंप्लीट करना पड़ा। लेकिन 2025 में, मतलब टर्नओवर इन द सेंस मैंने प्रोडक्ट खरीदे थे, ठीक है? सिंपल बात बता दूं आसान शब्दों में, मैंने खुद यूज करने के लिए, कंपनी को एक्सपीरियंस दिखाने के लिए मैंने प्रोडक्ट परचेज करे थे। लेकिन 2025 में कंपनी की कुछ नई पॉलिसी ऐसी आई है, क्या नई पॉलिसी ऐसी आई है जिसमें आपको अपना 2 CC कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना 40 हजार रुपये नहीं लगाना पड़ेगा। आपका बिना 40 हजार रुपये लगाए, क्या बिना 40 हजार रुपये लगाए का काम स्टार्ट हो जाएगा? पहली चीज, मतलब आपको 2 CC कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबको, आप में से कुछ लोग, कुछ लकी विनर हो, है ना? में भी हो सकता है 70 80 90 100 कितनी हो, ठीक है? कितनी भी हो सकती है। ठीक है। अब वो क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी, वो आपको 7 बजे वाली क्लास में पता चलेगा, जो अभिषेक सर होस्ट करने वाले हैं ना। इसमें वो पर्सनली आपको सारी बातें बताई देगी, अच्छे से बता देगी, है ना? अब दूसरी चीज ये है कि दूसरी पॉलिसी क्या चेंज हुई, पहले ना जब मैंने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया था, जब मैंने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया था, तो मुझे ना 25 CC का बिजनेस करना पड़ा। कितनी सीसी? 25 CC का बिजनेस करना पड़ा था। लेकिन अभी जो बिजनेस पता है कितनी सीसी पे सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 CC पे। 10 CC पे आपका सुपरवाइजर है। आपको 25 CC करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? आपको 25 CC कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना 25 CC करे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बिना 25 करे आप सिर्फ 10 CC पे अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। एक और पॉलिसी चेंज हुई, है ना? एक और पॉलिसी क्या चेंज हुई कि अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट करना है, तो आपको 75 CC का बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे 1 मंथ हो चाहे 2 मंथ हो, इन दोनों महीने में करो मिलके, चाहे एक एक को अलग अलग महीने में करना है। लेकिन आपको 75 CC करना पड़ेगा, और आपको AM बनना है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर बनना है। लेकिन फिर पॉलिसी चेंज हुई, पहले 75 CC में था, अभी 60 CC में हो जाता। अगर आप 1 मंथ में 60 CC कंप्लीट करते तो आप AM बन जाते हो। अगर आप 2 महीने में, 2 मंथ में, अगर आप कितनी 75 CC करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। सिंपल। आपके लिए नई पॉलिसी आएंगी, ठीक है? ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मुझे तो नहीं लगता भी आपके कोई डाउट वगैरह रहेंगे, है ना? ओके। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप अपने सीनियर से एक बार डिस्कस कर लो, वो आपको थोड़ा और क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, क्योंकि थोड़ी सा हेल्थ इशू है, तो दैट्स वाई। ठीक है, अभी करते हैं मीटिंग को बाइंड अप। ओके।